माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से रह रहे होंगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दैट इज़ बेसिकली कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके बारे में क्या चीज़ें चलती हैं, क्या चीज़ें नहीं चलती हैं। ओके, तो आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। 2 मिनट के मेडिटेशन के बाद या 30 सेकेंड्स के मेडिटेशन के बाद आपको किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। फिर मैं उस पाइल की रीडिंग करूँगी, आपको उस पाइल की रीडिंग को सुनना है। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें। जितने बेहतर तरीके से आप अपने पाइल को सेलेक्ट करते हैं उतनी बेहतर आपकी रीडिंग आती है। यहाँ 2 पाइल है, ग्रे पाइल और ऑरेंज पाइल। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें। मैं आपको समय दे रही हूँ, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग अब अपनी रीडिंग के साथ स्टार्ट करें। ओके, इससे पहले कि मैं आपके रीडिंग के साथ स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप रीडिंग सुन रहे हैं तब प्लीज़ इन लाइट्स पे फोकस कीजिए। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला जो पाइल है वो है और ग्रे पाइल। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रे पाइल वाले लोगों के लिए आफ्टर ऑल क्या चीज़ें आती हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, मुझे आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत शो ऑफ करने वाले टाइप के पर्सन नज़र आ रहे हैं। समबडी जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो, जितनी चीज़ें उस पर्सन के पास होती नहीं हैं, जितनी चीज़ें वो पर्सन सोचता नहीं है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा ये पर्सन दिखाता है। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, जिस पार्टनर के बारे में आपने सोचा है, वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने सोशल इमेज को लेकर के सोचते हैं। तो आपके साथ रिलेशनशिप जो इनका होगा वो ये बहुत देख करके चलेगा कि सोशल इमेज इसमें कैसी है। ओके, अगर आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ ऐसा है कि आप दुनिया को नहीं बता सकते हो या आपने अभी तक नहीं बताया है, आप लोग प्लान कर रहे हो बताने का, तो ये मोस्टली आपके बारे में थोड़ा छुपा के रखने का प्रेफरेंस रखेंगे। समबडी जो कि अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, बहुत ट्रेडिशनल टाइप का पर्सन हो, और कहीं ना कहीं मुझे इनके एनर्जी में मैरिज वाली चीज़ नज़र आ रही है। और ये पर्सन जो है वो समवेयर मुझे आपके बारे में ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, देखने में आप अच्छे दिखते हो। ओके, एंड आपके लिए इनकी कुछ फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नज़र आती हैं। आप इनकी एक आदत से काफ़ी परेशान रहोगे, दैट इज़ कि ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। इनकी शो ऑफ करने की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, इनसाइड से चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा अलग हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि ये आपसे छुपाते हैं, आपको नहीं बताते हैं। देखिए, नहीं बताने का चीटिंग से ज़्यादा जो रीज़न है, ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं चीट कर रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट, बट उससे ज़्यादा जो रीज़न है वो ये है कि ये अपने अंदर बातें रखने में यकीन करते हैं। ओके, ये पर्सन यकीन करता है कि इनको बहुत जल्दी ओपन अप नहीं कर पाते हैं। आपको और अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जो आपका इनके साथ रिलेशनशिप है उसको लेकर के
एक सेंस ऑफ होपलेसनेस भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में एट टाइम्स बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं कि वेदर ये चीज़ों को आगे सही ढंग से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। लोनलीनेस बहुत है आपके रिलेशन में, बिकॉज देखिए ये खुद लोनली रहते हैं, बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें नहीं बताना चाहते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में आपको एट टाइम्स पता नहीं होता है। ओके, तो आप लोगों का रिलेशन ओवरऑल तो टचवुड अच्छा है, बट हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, वो ये है कि एक चीज़ जो आपको प्रॉब्लमैटिक लगती है वो है आप इस पर्सन के दिल में झांक करके देखना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है, जो कि नहीं करते हैं। ये अपने प्रॉब्लम्स को छुपा के रखने में यकीन करते हैं, ये अपनी चीज़ों को अलग तरीके से बताने में यकीन रखते हैं, ये बहुत इजीली चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं, और इनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़न चाहिए, इनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट चाहिए। आपको एट टाइम्स होपलेस इसलिए भी लगता है बिकॉज़ अगर कोई पर्सन आपके साथ रिश्ते में होते हुए आपको बताए ही ना, बात ही ना करे, बस सरफेस की बातें करे, तो एक इंसान नॉर्मली भी परेशान हो जाता है। जहाँ तक आपके बारे में है, इनके अंदर आपको लेकर के सीरियस थॉट्स हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के ये सीरियस नहीं है। देखिए हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी है, रोजेस भी हैं। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो मुझे नज़र आ रहा है। आपके और इनके साथ में बेबीज़ होने के भी चांसेस हैं, या फॉर दैट मैटर आप लोगों के बच्चे होंगे भी। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उन दोनों के बीच में आप मतलब जैसे अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है इस पर्सन से, तो आप दोनों के बीच में इन्जॉयमेंट बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा। बट हाँ एक थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर मुझे इनके लाइफ में नज़र आ रहा है। हो सकता है इनके ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन हो जो डायरेक्टली आपको थोड़ा नापसंद करता हो, या जो डायरेक्टली अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता हो, और जिसके वजह से आपके पार्टनर का माइंड जो है वो इधर उधर भटकता रहता है, बहुत डाइवर्ट होते रहते हैं। तो किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी टाइम्स पे ऐसे हो जाते हैं कि वो डाइवर्ट कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के, तो वो डाइवर्जन आपको पसंद नहीं है। ओके, आप जितना शांत रहते हो उतना ही ज़्यादा आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड रहते हो। ओके, आप इस पर्सन के लिए अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर के आओगे, क्योंकि आपका इनके लिए ट्रू लव है। देखिए आप लोगों के बीच में चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स चलें ना चलें, मगर आप लोगों के बीच का जो प्यार है वो आप भी जानते हो कि ये प्यार जो है आप दोनों का वो सच्चा है, वो ट्रू है, और आप उसको डाउट नहीं कर सकते हो। चाहे वो जितने भी इन्फ्लुएंसेस में आ जाएं, जितने भी प्रॉब्लम्स में आ जाए, मगर आपका प्यार इस पर्सन के साथ हमेशा ही ट्रू रहेगा। थोड़ा शो ऑफ इनका है, ये एक प्रॉब्लम है। अपनी बातें बहुत इजीली आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको दिक्कत होती है। एट टाइम्स ये सोसाइटी को लेकर के, अपनी इज्जत को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, आपके साथ अपने आगे फ्यूचर को लेकर के होपलेस हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्या किया जाएगा कि आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो सही तरीके से चलता रहे। ओके, बहुत टाइम्स पे ये इन चीज़ों को सोचने भी लग जाते हैं, मगर फिर और इनके अंदर एक फियर भी है। ओके, जिस फियर की वजह से ये अपने प्यार को पूरी तरीके से आपको दिखाते नहीं हैं, वो ये है कि अगर आपको इनसे कोई बेहतर मिल गया तो क्या। ओके, आपकी ज़िंदगी में कोई और ऐसा पर्सन आ गया जो इनसे बेहतर हुआ तो क्या। उसी रीज़न से ही अपने प्यार को आपके सामने उस तरीके से नहीं दिखाते हैं जिस तरीके से असलियत में ये पर्सन आपसे प्यार करता है। ओके, जिस एनर्जी पे ये आपसे प्यार करते हैं। कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। एट टाइम्स आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, या काफ़ी ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, मगर समवेयर
चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, जितना भी लोनलीनेस हो आपके लाइफ में इस पर्सन को लेकर के, या आप इन एंड आउट कन्वर्जेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट कन्वर्जेशन में हो, तो आने वाला समय जो है ना वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके लिए पीसफुल रहेगा। ओके, बिकॉज आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि बहुत समय तक एक दूसरे से आप लोग जुदा होकर के या अलग होकर के नहीं रह सकते हो। यहाँ पे मैं किसी किसी को बस एक चेतावनी टाइप का देना चाहूँगी, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं तो आप उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं और अगर आपके पार्टनर काफ़ी फ्लर्टी किस्म के इंसान हैं तो आपको थोड़ा सावधान होकर के चलना पड़ेगा, बिकॉज़ जिनके पार्टनर फ्लर्टी हैं उनको आगे जा कर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर आपके पार्टनर फ्लर्टी हैं तो आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले सोच समझ के आगे बढ़ाने का डिसीजन लोगे। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपके बिना रहें, उनको ये अंडरस्टैंडिंग और किसी पर्सन से कमिंग टाइम में नहीं मिलने वाली है। ओके, और ये बात वो भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है या वो नहीं जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वैसी चीज़ें पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, जिनके पार्टनर इन्फ्लुएंस की एनर्जी में अभी चल रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए, आपकी रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, द आकाशिक लाइब्रेरी। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पास्ट में या आपको अपने चीज़ों में या इस रिलेशनशिप के अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वी हैव आर्कएंजल रफेल का कार्ड, तो ऑफ कोर्स वो आपको आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस दें, आपको हील करने में हेल्प करें। ओके, और आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। आप इसका प्रेयर कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं या किसी की बातों में आ गए हैं तो आप बस गॉड से इतना ही प्रे कीजिए कि आपका रिलेशनशिप कमिंग टाइम पे सही हो जाए, बस इतना। कोई नेगेटिव प्रेयर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग जो है वो मुझे किसी रीज़न से नज़र आ रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में और रिलेशनशिप्स नहीं आ सकते थे या इनके लाइफ में और रिलेशनशिप्स नहीं आते, मगर आप लोगों के रिलेशनशिप का मिलना और आप दोनों के रिलेशनशिप का होना एक रीज़न से है और उस रीज़न को आपको अंडरस्टैंड करना ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए आने वाला समय इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, नो मैटर अभी कुछ भी चल रहा हो, इन एंड आउट चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो या लोनलीनेस चल रहा हो, क्योंकि आप दोनों का लव जो है वो सही है और आर्कएंजल रफेल आपके रिलेशनशिप को हेल्प करेंगे हील करने में। आप उनको ही याद करके इस पूरे सिचुएशन के करेक्शन के लिए प्रेयर्स कीजिए, या अगर आप अपने किसी और फेथ में मानते हैं, रिलीजन में मानते हैं, जिस भी रूप में आप यूनिवर्स को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, उसी रूप में प्रेयर कीजिए कि भगवान आपके इस रिश्ते को आने वाले समय में सही कर दें, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो इस रिलेशनशिप को अगर सही तरीके से चलाया जाए तो ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ तक आपके लिए बातें हैं तो आपके लिए आपके पार्टनर के अंदर मुझे कोई ग्रज वाली फीलिंग नहीं नज़र आ रही है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें वो दुखी होने के वजह से, अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से वो शेयर नहीं करना चाहेंगे, मगर जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके, आप दोनों एक दूसरे के लव का इस्तेमाल करके इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ वो आपको अपना एक सपोर्ट समझते हैं। ये बहुत ईजिली बोलेंगे नहीं। ओके, बिकॉज़ देखिए शो ऑफ वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं दिखाते हैं कि आपके पार्टनर कभी आपको नहीं दिखाएंगे कि अगर आप उनके लाइफ से चले जाते हो तो उनके लिए बहुत बड़ा वीकनेस हो जाएगा, मगर वो एक्चुअली आपका सपोर्ट चाहते हैं।
थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें। किसी और के सजेशंस या किसी और के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को करने से थोड़ा बचें। आप दोनों आपस में अगर डिसीजन लेते हो तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सन कार्ड आप लोगों के आने वाले समय के पॉजिटिव वाइब्स को रिप्रेजेंट करता है। जिनके पार्टनर्स फेथफुल नहीं हैं, जिनके पार्टनर्स फ्लर्टी हैं, उनको मैं ऑफ कोर्स यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा देख के सोच संभल के चलें। एंड एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि वो पर्सन मेरे रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचता है, वो नेसेसरली आपके रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचता हो। ओके, तो बहुत जज करके लोगों के एडवाइसेस को लें। आपके पार्टनर आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ओके, चाहे अभी आपका रिलेशनशिप कैसा भी चल रहा हो, आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ओके, तो मुझे आपका जो रिश्ता है आपके और आपके पार्टनर का, वो काफ़ी इमोशनल रिश्ता लग रहा है। ओके, एंड इस रिलेशनशिप में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट किसी रिलेशनशिप में नहीं रही होंगी। ओके, आप दोनों के बीच में वो लव है, वो केयर है, वो कंसर्न है जो कि एक कपल आपस में चाहता है। मगर प्रेजेंट टाइम्स में बहुत लोग जो यहाँ पे मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में किसी टाइप का टेंशन चल रहा होगा जो बहुत टाइम से सुलझा नहीं है। कुछ मदरली इश्यूज चल रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लमैटिक फेजेस चल रहे होंगे जिससे कि आपके पार्टनर जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें सबसे पहली बात ये है कि ये पर्सन जो आपका पार्टनर है, ओके, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा समय से कनेक्टेड है। ओके, मतलब बहुत समय से वो आपके साथ कनेक्शन में हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ हैं। ओके, एज इन वो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। ओके, मतलब एक परफेक्ट रिलेशनशिप टाइप का मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है पास्ट की। ओके, क्योंकि पास्ट में आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया। ओके, आपका कंपेनियनशिप काफ़ी लवेबल रहा। मगर अब अगर आप देखते हो ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। ओके, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप अचानक से थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। ये पर्सन आपको बता ही नहीं रहा है कि उनको क्या हुआ है, और ये पर्सन आपके लिए ना कोई स्टैंड ले रहे हैं, ना ही कोई चीज़ें कर रहे हैं। जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, उस पर इनका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। ओके, मतलब कि नेगेटिविटी अभी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड अभी आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। बहुत लोगों की बात नहीं हो रही होगी, बहुत लोगों का ऐसा चल रहा होगा कि ऑलमोस्ट सेपरेशन पे आया हुआ है रिश्ता। बहुत लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे होंगे। ओके, बहुत क्रिस क्रॉस एंड प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस मुझे देखने को अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मिल रहे हैं। आप दोनों के बीच
बीच में जो डिफरेंसेस हैं, अगर आप लोग उसको बात करके सॉल्व करने की कोशिश करते भी हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। मतलब कि उलझनें इतनी बढ़ गई हैं कि वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वो चीज़ें सही हो ही नहीं रही हैं, वो चीज़ें ऑन ट्रैक आ ही नहीं रही हैं। ओके, एंड आप अगर इस पर्सन से कांटेक्ट, बहुत लोग यहाँ होंगे जो ब्लॉक्ड होंगे या उनके पार्टनर उनसे बात करने को, मतलब अगर आप उनके साथ भी रहते हो या उनके पास भी रहते हो तो वो आपको क्वालिटी टाइम या वो अच्छी वाइब्स जो वो आपको पहले दिया करते थे अब आपको ज़रा भी देने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। इस तरीके से ये चल रहा है। आप दोनों के बीच की जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, जितनी अच्छी एनर्जीज़ थी, जितनी प्लेफुल थी, जितना टुगेदरनेस था, जितना प्यार था, वो सब कुछ टेंशन में कन्वर्ट हो रहा है। जो पर्सन आपकी बातों को समझता था आज आपके बातों को नहीं समझ रहा है, एंड समवेयर वो आपसे चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं। ऑल्दो आप एफर्ट लगा रहे हो, बहुत सारे लोगों ने एफ़र्ट लगाना कम कर दिया है बिकॉज पास्ट में उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लगा लिए। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं एफ़र्ट लगाऊं भी तो लगाऊं कैसे, अगर एक पर्सन बात करने को ही रेडी ना हो, समझने को ही रेडी ना हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने को ही रेडी ना हो, तो एक पर्सन एफ़र्ट लगाए भी तो लगाए कैसे। ओके, कैसे वो आपको कैसे आप उन तक पहुँचें ये आपको भी नहीं समझ आता है। कैसे आप उनके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ये आपको भी नहीं समझ आता है। इसलिए एज ऑफ नाउ मुझे आपके अंदर वो एफर्ट वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं मगर कोई ना कोई मजबूरी है जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन वो किसी और तरीके से निकाल रहे हैं एंड उसके वजह से आप लोगों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं एंड उनको एक तरीके से कहा जाए तो अपनी गलती ही नहीं नज़र आ रही है। अगर आप उनको उनकी गलती बताने की कोशिश भी करते हो तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं जितना कुछ कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए वो उतनी चीज़ें कर रहे हैं और इससे ज़्यादा चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनको अपनी गलती नज़र ही नहीं आ रही। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है आपको, वो आपके साइड के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपके साइड के प्रॉब्लम्स को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, मगर वो जितने साइलेंट हैं, जितने चुप हैं, जितना ज़्यादा आपके साथ बहुत लोगों के साथ क्या है ना कि रिलेशनशिप काफ़ी कोल्ड हो गया है। आप भी चुप हो गए हो, वो भी चुप हो गए हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की जा रही है मगर कन्फ्यूजन दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप दो ग्रुप्स का अप्रोच अलग अलग हो सकता है मगर एंड कंक्लूजन सेम है कि आप लोगों के बीच में नॉर्मल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आप दोनों के बीच में सिचुएशंस नॉर्मल नहीं रह रहे हैं, दिक्कतें आप लोगों के बीच में बढ़ गई हैं और चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये पर्सन जो आपके लिए इतना लवेबल था वो इतना रफ हो गया। बहुत लोगों के लिए किसी थर्ड पर्सन का, किसी मैरिज का, किसी के कंट्रोल की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत लोगों के पार्टनर्स को मैरिज ऑफर मिल रहे हैं बाहर से। बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं वो बाहर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, वो अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, तो उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि वो आप पे फोकस करें कैसे। ओके, एक तो है कि वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे आर टोटली राइट। ओके, उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में हैं और उनके अंदर एक चीज़ आ गई है कि आप सिचुएशन में एडजस्ट करने को रेडी नहीं हो, रैदर आप बस और बस उनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी सब कुछ मिसिंग है।
ओके एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बहुत ख़राब होता जा रहा है। और आपको भी पता है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर बात नहीं होगी, अगर चीज़ें सही नहीं चलेंगी, अगर वो आपसे खुल के अपने दिल की बातें नहीं कहेंगे, तो सिचुएशन कभी सुधार नहीं आएगा। और जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो बातें झगड़े में कन्वर्ट हो जाती हैं, या उनके रूडनेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, या उनके कंट्रोल पे कन्वर्ट हो जाती हैं। आपके पार्टनर को आपके ऊपर अलग अलग टाइप्स के ब्लेम लगाना, या आपके ऊपर किसी टाइप का शक होना, इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। समवेयर योर पार्टनर इज़ थिंकिंग कि आप जो हैं वो उन पे डाउट करते हैं, मगर असलियत में वो आप पे बहुत सारी चीज़ों में डाउट करते हैं, वो आप पे बहुत सारी चीज़ों में यकीन नहीं करते हैं जो एज अ पार्टनर उनको करनी चाहिए थी, जो एज अ पर्सन, क्योंकि वो आपके साथ हैं, उनको करना चाहिए था। मगर इनको कोई रियलाइज़ भी नहीं करा रहा है। इनको सजेशंस देने वाले लोग, इनको बताने वाले लोग भी इनको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छे रिलेशनशिप से बहुत ख़राब रिलेशनशिप होने के तरफ आप चीज़ों को देख रहे हो। ओके और बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग है। ये पर्सन आपको अपने लाइफ में जो जगह दे रहे हैं, अभी आप उस जगह पे नहीं रह सकते हो। जिस तरीके से ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, उस तरीके के ट्रीटमेंट पे आप इनके साथ नहीं रह सकते हो। ये आपको भी पता है। ओके ये मतलब इस पर्सन का अप्रोच ऐसा है कि मुझे जो करना है मुझे करने दो। ओके देखिए बहुत सारे लोग मुझे आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। रिश्ता दो लोगों का होता है, कन्फ्यूजन्स और अंडरस्टैंडिंग भी दो लोगों के बीच में होती है। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको सही करने के लिए अभी आपको और लोगों का डायरेक्ट हेल्प नहीं लेना चाहिए। अगर आप हेल्प ले भी रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको अपने रिलेशनशिप में डायरेक्टली ना बोलने दें। ओके आपको वो जो भी समझा रहे हैं, जिस तरीके से भी रिलेशनशिप को सही करने के लिए बोल रहे हैं, वो सारे मेथड्स आप खुद ट्राई करो। आप जितने लोगों को अपने रिलेशनशिप में एंट्री दोगे, आपके लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। आपका इंट्यूशन आपको कुछ कहता है, आपका दिल आपको वो कुछ और कहता है, और आपका दिमाग आपको कुछ और कहता है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या यकीन करो और क्या नहीं। जब आपकी इस पर्सन से बात होती है और जब ये आपको इतना ज़्यादा हर्ट करते हैं, तब आपको खुद नहीं समझ में आता है कि ये सब कुछ आखिर हो क्यों रहा है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ प्लेस चेंज कर सकते हैं तो कीजिए। थोड़ा मीटिंग्स वगैरह कर कीजिए, इस पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से पास्ट में आप लोगों का इंटरेक्शन होता था वो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रेमेडी या हीलिंग करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत मेजर कन्फ्यूजन हो गया है, जो आपके रिलेशनशिप को धीरे 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 करके स्पॉइल कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपको खुद ही चार्ज लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नमस्ते, बाय बाय।